बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वो है ब्लॉगिंग और वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत अहम टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है। वो समझते हैं कि ब्लॉग और वेबसाइट एक ही चीज़ है। बहुत सारे लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रांड ऊपर नहीं जाता। तो आपने इसको गौर से सुनना है ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो कि ब्लॉगिंग और वेबसाइट और ब्लॉग बनाने में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। देखिए, ब्लॉग सिंपल वर्ड्स में ऐसी पोस्ट होती हैं जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती हैं, एंटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती हैं। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? देखिए, आपको ये हम एग्जांपल से समझाते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल और रिवर्स या एंटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक पोस्ट डाली फर्स्ट तारीख को, पहली तारीख को, उसके बाद आप सेकंड तारीख को दूसरी पोस्ट डालेंगे तो यकीनन वो नीचे आएगी और नीचे ही आना चाहिए। तीसरी पोस्ट डालेंगे तो वो भी उस दूसरी के नीचे आएगी। ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको कहते हैं डेट वाइज ऑर्डर। लेकिन ब्लॉग में क्या होता है? एंटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिवर्स। यानी कि अगर आपने पहली तारीख को पोस्ट डाली है तो वो इधर आएगी और दूसरी पोस्ट डाली तो वो उसके ऊपर आएगी। इसके अलावा थर्ड पोस्ट जो है वो सेकंड के ऊपर आएगी। इसका मतलब है उल्टी जितनी डेट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो ये होता है एंटी या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ब्लॉग में इसी तरह पोस्ट होती हैं कि फर्स्ट पहले आती है, सेकंड तारीख को जो पोस्ट होगी या कोई भी डेट को, उसके बाद जो पोस्ट आप करेंगे उसमें कोई कंटेंट लिखेंगे वो ऊपर आएगा और थर्ड डेट का ऊपर आएगा। इसका मतलब है जो लेटेस्ट डेट है, आज 10 तारीख है फॉर एग्जांपल, तो हमारी 10 तारीख की पोस्ट सबसे ऊपर होगी। इसको कहते हैं ब्लॉग। ब्लॉग में ऐसे पोस्ट की जाती हैं। ब्लॉग बेसिकली लिखा क्यों जाता है? ब्लॉग बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद उस पर हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप उसको उस पर चीज़ को सेल करेंगे तो वो आपकी वो वेबसाइट बन जाएगी। ब्लॉग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। देखिए, हमने राकीज़र ऑनलाइन पे एक ब्लॉग पोस्ट डाली और वो लिखा डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो क्या होगा कि हम उसमें लिंक डाल देंगे, हाइपर लिंक डालेंगे कि वो उसको क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जाए और उधर से हमारी सर्विसेज को देखे और हमारे एडमिशन में हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले ले। या अगर हमारा क्लोथिंग का ब्रांड है, कोई भी हम सेल कर रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट पे होगी चीज़ें। तो क्या होगा कि जो ब्लॉग है वो आपको डाइवर्ट करता है टूवर्ड्स ओरिजिनल कंटेंट, टूवर्ड्स योर वेबसाइट, और उस पर जाके आप चीज़ें सेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लॉग जो होता है वो चीज़ सेल करने के लिए नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन के लिए होता है। वो ट्रैफिक डाइवर्ट होती है, मूव होती है फ्रॉम ब्लॉग से वेबसाइट पर या ब्लॉग से फेसबुक पेज पर, कहीं भी आप उसको लेकर जाना चाहें। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपने इसको याद रखना है कि जो ब्लॉग होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। अब देखिए, ब्लॉग लिखने के लिए एक blogspot.com एक वेबसाइट है जो कि गूगल की है। वो इतनी फेमस नहीं है उसमें क्योंकि इतने फीचर्स नहीं हैं, बहुत कन्फाइंड है, बहुत लिमिटेड सा है। तो इसके अलावा दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन है वेबसाइट की, इंटरनेट की दुनिया में, कि इसने काम चुटकियों में, यानी कि जो महीनों में होता था वो इंस्टेंटली वर्डप्रेस काम करता है। वो कैसे? देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आज से कुछ साल पहले जब वर्डप्रेस नहीं आया था तो वेबसाइट जब आप किसी से बनवाते थे डेवलपर से, वो वेबसाइट को बनाता था तकरीबन उसको 3 महीने के करीब टाइम लग जाता था, क्योंकि उसने हर चीज़ को कोडिंग के ज़रिए डेवलप करना था। कोई पट्टी लगानी है, वो भी कोडिंग उसके पीछे हो रही है। कोई वेबसाइट पर उसने कोई पेज बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, उसके पीछे भी कोडिंग हो रही है। उसका कलर चेंज करना है, उसकी भी कोडिंग हो रही है। ये 3 महीने, इवन इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता था कि जब आप वेबसाइट बना देता है डेवलपर, उसके बाद आपकी उससे मीटिंग होती है, आपको दिखाता, आप चेंजेस करवाते हैं, तो ये 4 महीने 5 महीने तक भी लग जाते थे, जो कि बहुत एक टीडियस जॉब थी। अब क्या हुआ? रेवोल्यूशन आया।
वर्डप्रेस आया। वर्डप्रेस में क्या हुआ कि उसमें लाखों वेबसाइट के थीम्स पड़े हुए हैं, बने बनाए थीम्स पड़े हुए हैं कि आपने जाना है, उसको सेलेक्ट करना है और अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लेना, अपने हिसाब से उसमें चेंज कर लेना है। कि लेट्स से उसमें कई सैकड़ों पेजेस होते हैं, आपके चाहते हैं कि जी मुझे 10 पेजेस चाहिए, बाकी आप पेजेस ऑफ कर लेते हैं। आप कहते हैं कि मुझे फ्रंट एंड पे मुझे येलो कलर चाहिए, आप उसको येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि आप उसको अपने हिसाब से एडिट करते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं और इंस्टेंटली आप वेबसाइट बना लेते हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको आपको लिंक करवाना पड़ता है अपने डोमेन के साथ, और वेरी सिंपल, और ये 1 घंटे में भी वेबसाइट बन सकती है। तो ये वर्डप्रेस का एक रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से वेबसाइट्स अब लाखों की तादाद में वेबसाइट्स बन चुकी हैं। अब वर्डप्रेस पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी आप देख लीजिए कि बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल चैनल्स हैं, फन एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो वर्डप्रेस पर बनी हुई हैं। उनको उन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है। इसके अलावा अब ब्लॉग जो बनते हैं वो भी वर्डप्रेस पर बनते हैं। उधर भी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में थीम्स पड़े हैं कि आप जो ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो आप वर्डप्रेस का एक थीम सेलेक्ट करके आप उसको कर सकते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि ब्लॉग को इतनी अहमियत क्यों मिली, ब्लॉग पॉपुलर क्यों बने, हालांकि वेबसाइट है, क्या वेबसाइट से सुपीरियर है ब्लॉग? अगर वेबसाइट है तो ब्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ब्लॉग मशहूर क्यों हो गए? देखिए, ब्लॉग इसलिए मशहूर हुए कि वेबसाइट और ब्लॉग में फ़र्क क्या है, पहले ये समझ लें। कुछ हमने डिफरेंस आपको अभी बताए हैं पहले, अब कुछ और समझ लीजिए कि देखिए, वेबसाइट 2 तरह की होती हैं। एक डायनेमिक वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक से मुराद ये है साकिन, कि उसमें वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। चेंजेस से मुराद ये है कि हम जब चेंजेस का कहते हैं डेली बेस पे चेंजेस है। लेकिन अगर आप कभी कभी आपने वेबसाइट पे कोई चेंजेस कर लेनी है, कोई आपका डायरेक्टर ऐड हो गया, उसका नाम चेंज कर, तस्वीर चेंज कर ली, तो वो चेंजेस नहीं कहलाती। फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होंगी वो ब्लॉग कहलाता है। अब देखिए, ये स्टैटिक वेबसाइट होती है कि जिसमें हम 5-8 पेजेस की वेबसाइट बना लेते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन, होम की, अबाउट अस के बारे में, डायरेक्टर या मैनेजमेंट के बारे में एक हायरार्की आपने शो कर दी। इसके अलावा आपने सर्विसेज एक पेज पे बना ली कि हम ये सर्विसेज, ये प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये पहले, आज से कुछ अर्सा पहले स्टैटिक वेबसाइट चलती थी, 5 या 8 पेजेस की वेबसाइट होती थी। उसके बाद रेवोल्यूशन आता है और रिटेल सेक्टर को बूम मिलता है। रिटेल सेक्टर से मुराद है, आप देखिए, क्लोथिंग ब्रांड्स, शूज़ के ब्रांड्स, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं कि जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। एक रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। अब देखिए, क्लोथिंग ब्रांड है, उन्होंने अपनी फोटोशूट करनी होती है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई कपड़ा लॉन्च किया है, कोई नया डिज़ाइन लॉन्च किया है, वो क्या करेंगे कि एक मॉडल को लेंगे, हायर करेंगे, उसके पहना के उसके ऊपर शूट करेंगे और फिर उसको अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड करेंगे और फिर लोग उसको खरीदेंगे, चाहे अमेरिका में कोई बैठा है या यूके में बैठा है, दुनिया के किसी भी कोने में। तो ये डायनामिक वेबसाइट कहलाती है, एक स्टैटिक और डायनामिक। लेकिन ये जो क्लोथिंग ब्रांड में आपने फोटोशूट अपलोड की, ये भी हर रोज़ नहीं करते, ये भी आप ओकेजनली महीने बाद आपने कोई लॉन्च कर दी, 2 महीने बाद कर दी, तो ये इस तरह चलता है। लेकिन अब एक और वेबसाइट है जो कि जिस पे आपको डेली बेस पर आपको इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी होती है, वो कहलाता है ब्लॉग। आप उसके लिए, हर वेबसाइट, हर बड़ा ब्रांड अपने लिए एक ब्लॉग बनाता है कि उस पर आर्टिकल्स लिखता है, उस पर इंफॉर्मेशन लिखता है। मिसाल के तौर पे एक क्लोथिंग ब्रांड है, अब उसमें वो लेट से फैब्रिक के बारे में बताना चाह रहा है, वो स्टाइल्स एंड ट्रेंड्स के बारे में बताना चाह रहा है, वो यकीनन अपने उस प्रोडक्ट के नीचे नहीं लिखेगा। इस तरह एक मैस क्रिएट हो जाएगा, लोग, कस्टमर उसको पसंद नहीं करेंगे। वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट में abc.com/blog का एक पेज बना लेता है, एक वेबसाइट उसको लिंक करवा देता है, वर्डप्रेस की वेबसाइट। उस पर क्या होता है कि वो आर्टिकल्स लिखवाता है डिफरेंट टॉपिक्स पर, उसके प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो टॉपिक्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो रिवर्स या एंटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं कि आज 1 तारीख को एक पोस्ट की है, वो इधर आएगी पहले, उसके बाद सेकंड को की तो वो ऊपर आएगी, थर्ड पोस्ट की तो आपने वो सेकंड से ऊपर आएगी, लेटेस्ट जो आज डेट है, वो लेटेस्ट जो आपकी डेट होगी, आपका पोस्ट होगी, वो ऊपर आएगी। देखिए, अब आप कुछ और इसमें से डिफरेंस समझ लीजिए कि वेबसाइट और ब्लॉग में क्या होता है। देखिए, वेबसाइट में कमेंट्स नीचे नहीं होते,
उस पे आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते चैट बॉक्स के अलावा। लेकिन ब्लॉग में हर पोस्ट के नीचे कमेंट्स की ऑप्शन होती है। आप उस पर कमेंट्स, अगर आपने एक पोस्ट डाली है तो आपका कस्टमर उस पर कमेंट करेगा, आपसे उसकी इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो दिस इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। एक आपने कम्युनिकेट किया, एक पोस्ट डाली और ऊपर से, और फिर आपके, तो एक आपने, तो दिस इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। तो एक आपने पोस्ट डाली वन वे, और सेकंड वे कस्टमर आपका उस कमेंट, उसके नीचे कमेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन वेबसाइट में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन जाती है। उसके अलावा ब्लॉग का फायदा ये होता है कि आप सारी ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पर लेकर आते हैं, उसको लैंड करवाते हैं अपनी वेबसाइट पर। आप उस पर हाइपर लिंक, लेट से क्लोथिंग ब्रांड या स्टाइल एंड ट्रेंड आप वर्ड लिखते हैं, उसके पीछे हाइपर लिंक क्रिएट कर देते हैं। कोई भी कस्टमर आता है, उसको जो हॉवर करेगा तो वो ब्लू कलर का एक वो बन जाता है, और उस पर कर्सर आता है, तो क्लिक करेगा तो वो उसको ले जाएगा, डाइवर्ट करेगा आपकी वेबसाइट पर। उधर जाके कस्टमर वो चीज़ परचेज कर सकता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं डिफरेंस कि ब्लॉग जो होता है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, लेकिन जो वेबसाइट होती है वो काम करती है आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। होप कि आपको ये चीज़ें समझ लगी होंगी, शायद पहले आपको इसका आइडिया ना हो। अगर आप समझते हैं कि आप में कोई वैल्यू ऐड हुई है, जो आपने हमारी वीडियो सुनी है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपका नॉलेज बढ़ा है, तो आप इसको शेयर कीजिए। और हम इन पे कोर्सेज भी करवाते हैं, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग का कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स, बेसिक एंड एडवांस लेवल, MS ऑफिस, और इसके अलावा अब डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। आप हमारी हेल्पलाइन पर एक व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। कोर्सेज कीजिए, अपना इल्म बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, और यकीनन ये आपको लीड करेगा टूवर्ड्स अर्निंग मनी, स्टेइंग एट होम फ्रॉम ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।